भाजपाई सत्ता पाने और सरकार बचाने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं और करते भी हैं और कितना भी नीचे गिर सकते हैं। भाजपाई का CMF फार्मूला, भाजपाई का और भाजपाइयों का CMF फार्मूला क्रिएट मिसट्रस्ट और फियर अब पिट चुका है। भाजपाइयों का समाज के बीच भय और अविश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। आज तक चली भाजपाइयों की चाल अब जनता के सामने खुल चुकी है, इसलिए अब इनकी हार होना शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के इसी गंदे सियासी खेल को भांपकर भाजपा की बुरी तरह हराया था। अब एकता को बांटने के ये खेल भाजपाई महिलाओं के बीच खेल रहे हैं, लेकिन अब ये महिलाएं ही अपनी सुरक्षा, अपमान व हर तरह के शोषण से बचने के तथा महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के लिए भाजपा को हराएंगी। आज के नए विचार वाली नारी और उसकी आधुनिक सोच भाजपा के पुराने जमाने की तंग सोच से मेल नहीं खाती है। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में अभी भी जो महिलाएं पुरानी सोच की हैं, उन्हें तो कम से कम अपनी तरफ कर लें, क्योंकि जागरूक समाज की कोई युवती नारी तो भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। ये टीवी सीरियल की आपसी राजनीति को असल जिंदगी में औरतों के बीच एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे महिला एकता न बन पाए। ये भी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया वाले उन भाजपाई और उनके संगी साथियों की गहरी चाल थी, जिनकी महिलाओं के बारे में सोच सामंती है, मतलब जो पुरुषों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इस बात में भी कि नारी को कमजोर रखो, नारी को अधिकार मत दो, उसे न निर्णय की स्वतंत्रता दो, न सोच विचार की, न घूमने फिरने की, न पहनावे की, जिसका उदाहरण इनके दकियानूसी पुरातनपंथी रूढ़िवादी रंगे पुते लोगों के उन विरोध और प्रदर्शन में दिखता है, जो अक्सर मुंह छिपाकर, हाथों में डंडे लेकर के स्कूल कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों में, पार्क में, रेस्टोरेंट में और यहां तक कि लोगों के घरों में अपनी कुछ तथाकथित प्रथाओं को बचाने के लिए हिंसक हो जाते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो ये तुरंत तितर बितर होकर भूमिगत हो जाते हैं। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। यह महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी।
भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे,
महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। सबसे पहली बात तो महिला के अधिकार की होनी चाहिए और आरक्षण को उसका जरिया मानना चाहिए। अगर जरिया ही गलत होगा तो परिणाम कैसे सही होगा? हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की खामियां आखिरकार महिला अधिकार की खामियां साबित होंगी, क्योंकि नियत चुनावी रणनीति के फायदा उठाने का था, ना कि महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए यह कभी सही साबित नहीं होता। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा भी चल निकलती। सच तो यह है कि आखिरकार महिला आरक्षण राजनीतिक दिखावा ही साबित होता, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण के मूल मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बुनियादी सवाल यह है कि जब नए निर्वाचित क्षेत्र ही नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचन क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परिसीमन न हो जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगी तो उनके शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी खत्म हो जाएगी। सच्चा महिला नेतृत्व नहीं उभरेगा। इसलिए राजनीति में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता को संबोधित करना होगा। योग्य प्रतिनिधित्व के लिए योग्यताएं विकसित करनी होंगी। साथ ही सामाजिक मानसिकता भी एक दिन में नहीं बदलेगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को राजनीति में आने से रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी किए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि राजनीति को इतना बदनाम कर दो कि सामान्य समझ के लोग राजनीति में अपने लोगों को भेजने से रोकें और कुछ प्रभावशाली लोग अपने लोगों के लिए रास्ता साफ कर लें। इसके लिए रूढ़ियों और पूर्वग्रहों से लड़ने के लिए वातावरण बनाना होगा। अगर जल्दीबाजी में महिला आरक्षण भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों में चला गया तो महिला का और भी शोषण होगा और वो ताकतवर होने की जगह और भी कमजोर किए जाने की सियासत की शिकार हो जाएंगी। महिलाओं को स्वयं भी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए स्कूली स्तर से ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के डर से बाहर लाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर आने वाली मानसिक सामाजिक बाधाओं को पार करना होगा। इतना बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आ सकता। अगर हम इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया, महिला आरक्षण का सांकेतिक बनकर रह जाएगी, अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। जहां महिलाओं को आरक्षण कोटा का पूरा करने के लिए निर्वाचित या नामित किया जाएगा, लेकिन सही मायने में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त नहीं बना जाएगा, इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस मिल सके, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके बारे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। हमारा मानना है यही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो, सिर्फ हवाई बात या लफ्ज़बाजी नहीं। कुल मिलाकर सरकार से हमारा यह कहना था कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। इनकी रूढ़िवादी सोच में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये स्कूलों को बंद करके दूर करना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को ही होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर माँ बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कमजोर रखने की सबसे अधिक हानि स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणों से वो पोषण व अन्य तरह शारीरिक जरूरतों के लिए सदैव उपेक्षित रहती हैं। संपत्ति में बेटी को हिस्सेदारी को लेकर आज भी परिवार टूट रहे हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन पर बात होनी चाहिए। सच तो यह है कि महिलाओं को आरक्षण से पहले उन असुरक्षाओं, भेदभावों से संरक्षण की आवश्यकता है जो वो घर, बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर और आवागमन के दौरान झेलती हैं।
न्याय के दरवाजे खटखटाने से पहले महिलाओं ही क्यों डिस्करेज किया जाता है? जब ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हो सकते हैं तो ऑल वुमेन कोर्ट क्यों नहीं हो सकते हैं, जहां अपनी बात कहने के लिए हिचक ना हो? आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अभी खबर आई है कि सरकार ने सुनैना तहसीलदार पर ही कार्रवाई करते हुए उसे कटरों में अटैच कर दिया। कैसे देखेंगे? रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए।